मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न और शोषण का पर्दाफाश करने वाली हिमा कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल और इसकी कार्यकारी समिति के बाकी मेंबर्स ने भी इस्तीफा दे दिया है, जबकि अब इन आरोपों को लेकर एसआईटी भी जांच करेगी। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगती जा रही है। फिल्म निर्माता साजन बाबू के खिलाफ तो दो महिलाओं ने खुलकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। अपने दर्दनाक अनुभव साझा करते हुए दावा किया कि निर्देशक ने घटनाओं के बाद माफी मांगकर ये सब कुछ छिपाने की कोशिश की। इन महिलाओं ने और क्या कुछ बताया है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट की तरफ से पूरे मामले पर क्या कुछ बताया गया है, क्या बयान आया है, एसआईटी गठन और आगे की जांच को लेकर क्या कुछ अब तक सामने आया है, बताते हैं तमाम अपडेट्स इस वीडियो में हिमा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर। न्यायमूर्ति हिमा कमेटी की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री विवादों के घेरे में है। इस बीच एएमएमए के अध्यक्ष मोहनलाल और इसकी कार्यकारी समिति के तमाम सदस्यों ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान अलग अलग सदस्यों के खिलाफ यौन आरोपों की झड़ी लग गई। इस्तीफे की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। एसोसिएशन ने वर्तमान प्रशासनिक पैनल से आरोपों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। आगे ये बताया गया कि आम सभा की बैठक के बाद 2 महीने के भीतर नए प्रशासनिक पैनल का चुनाव किया जाएगा। निवर्तमान पैनल एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में काम करेगा ताकि अगली आम सभा की बैठक तक एसोसिएशन के जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं उनको बिना किसी चूक के आगे बढ़ाया जा सके। मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये बिना किसी प्रोसीजर के किया गया है, लेकिन अब एसआईटी ही इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा 2 महिलाएं और सामने आई हैं जिन्होंने हिमा कमेटी के सामने भी बात की थी और इन आरोपों से मलयालम सिनेमा पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। महिलाओं ने पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता साजन बाबू पर अपने करियर के शुरुआती दौर में यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। फिल्म बिरयानी 2019 के लिए जाने जाने वाले साजन बाबू पर द न्यूज मिनट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान 2 महिलाओं ने आरोप लगाए। निर्देशक द्वारा फेसबुक पर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने बोलने का फैसला किया। महिलाओं ने पहले न्यायमूर्ति हेमा समिति के सामने भी गवाही दी थी। साजन की फिल्मों में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि निर्देशक बहानों से बार बार उसके कमरे में आता था। शुरुआत में उसने अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया और अपने तक ही इसे सीमित रखा, लेकिन जस्टिस हेमा समिति की बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान एक अन्य महिला ने जब इस तरह की कहानी सुनाई तो वो भी काफी प्रेरित हुई। उसे एहसास हुआ कि साजन बाबू का व्यवहार एक पैटर्न का हिस्सा था और फिर उसने भी बोलने का साहस दिखाया। दूसरी महिला जो शुरू में फिल्म उद्योग का हिस्सा नहीं थी, उसका भी साजन बाबू के साथ नकारात्मक ही अनुभव रहा। उन्होंने दावा किया कि एक स्क्रिप्ट का अनुवाद करने के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान फिल्म निर्माता ने उनसे बलात्कार करने का प्रयास किया था। जब उसने इसका विरोध किया तो साजन बाबू ने बार बार माफी मांगी, लेकिन उसे परेशान करता रहा। बाद में उसने भागने की कोशिश की और वो सफल रही, लेकिन अब तक वो इस ट्रॉमा यानी सदमे से गुजर रही थी। लेकिन अब उसने बोलने का फैसला किया। इन आरोपों के जवाब में साजन बाबू ने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार कर लिया है और दोनों महिलाओं से माफी मांगने का दावा किया है। द न्यूज मिनट से बात करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है और कहा है वो एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। इसके अलावा मलयालम फिल्म उद्योग की एक युवा महिला लेखिका ने यह दावा किया है कि निर्देशक वीके प्रकाश ने भी एक कहानी पर चर्चा के बहाने उन्हें एक रूम में बुलाया और होटल रूम में उनसे बातचीत की। जब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इन पूरे मामलों से हिमा कमेटी की रिपोर्ट से एक बार फिर से मीटू मूवमेंट जैसे एक अभियान को हवा मिल गई है और कई और महिलाएं भी सामने आकर बता रही हैं। सोशल मीडिया पर इन आरोपों की लाइन लग चुकी है। हिमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, न्यूज चैनल से भी बात कर रही हैं। बता दें कि हिमा कमेटी की ये रिपोर्ट
मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न, बुनियादी सुविधाओं की कमी, लिंग पूर्वाग्रह और वेतन असमानता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।